परफेक्ट नंबर का सवाल, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग दी गई संख्याओं का कंप्लीट फैक्टर करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे संख्याओं का कंप्लीट फैक्टर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कंप्लीट फैक्टर करने के बाद हम लोग हर एक संख्या के अंतिम फैक्टर को हटा लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाकी बचे हुए फैक्टर का सम लगाते हैं, जो कि सम हमारा देखिए यहाँ पे 6 हो जाता है। अगर हमारा ये सम दी गई संख्या के बराबर हो जाता है तो वैसी संख्याएं परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 25 हमारे लिए परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। अगली संख्या 26 का फैक्टर करते हैं और अंतिम फैक्टर को हम लोग इग्नोर करते हैं, बाकी बचे हुए फैक्टर का हम लोग जब सम लगाते हैं तो सम हमारा 16 हो जाता है। और चूंकि संख्या 26 है इसलिए 26 भी हमारे लिए परफेक्ट नंबर नहीं होता है। अगली संख्या 27 का फैक्टर करते हैं और सारे अंतिम फैक्टर को हम लोग हटाते हैं और बाकी बचे हुए फैक्टर का हम लोग सम लगाते हैं, जो कि 13 आ जाता है। और चूंकि संख्या 27 है इसलिए 27 भी हमारे लिए परफेक्ट नंबर नहीं है। अगली संख्या जब 28 का फैक्टर लगाते हैं और अंतिम फैक्टर को हम लोग हटाते हैं और सारे बचे हुए फैक्टर का सम लगाते हैं तो बचे हुए फैक्टर का सम 28 हो जाता है। और चूंकि संख्या भी 28